नमस्कार, मैं हरीश चंद्रा। कई ऐसे लोग होते हैं जिनको अपन छुपा रुस्तम कह सकते हैं। छुपा रुस्तम यानी नाम उनका बहुत बड़ा होता है। कई शहरों में वे काम किए होते हैं, लेकिन बड़े शालीन तरीके से अपने काम में लगे रहते हैं। ऐसे ही हम आज हमारे बीच में हैं अनुराग चतुर्वेदी, जो मूलतः ग्वालियर के ही हैं, लेकिन कार्टूनिस्ट के क्षेत्र में एक ऐसा नाम है जो पूरे देश भर के अलग अलग शहरों में अपना झंडा गाड़ चुके हैं इस विधा में। अब कार्टूनिस्ट हैं और कार्टून क्या होता है, कार्टून विधा क्या है, ये हम उनके ही शब्दों से जानना चाहते हैं, क्योंकि हर आदमी सिर्फ नाम जानता है कार्टून, और कार्टून के अंदर कितनी खूबी है, कितनी खासियत है, उसका महत्व तो कब बढ़ जाता है। तो ऐसे ही आज हमारे बीच में न केवल कार्टूनिस्ट बल्कि एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। और मैं समझता हूं, अनुराग जी, आपका स्वागत है। आप कार्टूनिस्ट के रूप में कम और पत्रकार के रूप में अब ज्यादा हो गए। पहले कार्टूनिस्ट के रूप में तो, और आज भी अगर देश भर में बात करें तो मीडिया जगत में खासकर से कार्टूनिस्ट यानी अनुराग चतुर्वेदी, कार्टूनिस्ट यानी अनुराग चतुर्वेदी। तो ये कब से आपको शौक लग गया कार्टूनिस्ट का, कार्टून बनने का? कार्टून एक ऐसी विधा है जो कोई सीख नहीं सकता। शौक आपको कब से लगा? तो बचपन से ही शौक था। अभी देश के जाने माने कार्टूनिस्ट अभिषेक तिवारी हैं, आजकल राजस्थान पत्रिका में हैं वो। तो मेरे घर पे ही रहते थे। अच्छा, हाँ। अभिषेक तिवारी। जब वो वहाँ पढ़ते थे और आचरण अखबार में थे तो वो मेरे घर ही रहा करते थे, तो छत पे बैठ के बनाते थे, मैं उनके बगल में बैठ जाता था। और वहीं से उनने मेरी, इसको देखा ड्राइंग करता ही था बचपन से हाँ। स्कूल वगैरह में। उनने भेजा ना, तो उनने फिर प्रोत्साहित किया, गाइडेंस दिया। उसका ये असर रहा गया जिससे स्थापित हो गए। तो फिर आपने जैसे ग्वालियर में पढ़ाई के दौरान कार्टून बनाना सीख लिया, तो कैसे कैसे कार्टून बनाते, कौन सा कार्टून आपको कैसे पसंद आता है कार्टून बनाना, किस प्रकार की लाइन के? कार्टून एक ऐसी चीज है जो आज भी बचपन से हम लोगों से जुड़ा हुआ है। आज भी 1.5-2 साल का बच्चा थोड़ा सा कुछ समझना शुरू करता है तो सबसे पहले मोबाइल खोलता है और कार्टून देखना शुरू कर देता है। आप अपनी किसी भी परिवार में देखें, बच्चे को जब माँ खाना खिलाती है तो मोबाइल पर कार्टून लगा दिया, उसको पकड़ा दिया और फिर उसे खाना खिला रही है, वरना उसके बच्चे खाना नहीं खाते। मतलब मोबाइल क्रांति तो अभी आई है, उसके पहले तो उसके पहले टीवी पे चला करते थे हाँ, कार्टून। और पहले और बच्चों, फिर माँ अलग अलग तरीके से बहलाया करती थी, कॉमिक्स आती थी। अच्छा, पहले कॉमिक्स, पहले कॉमिक्स उसमें प्रिंट में कार्टून प्रिंट आता में था। आते थे, कार्टून आते थे, टीवी पे आते थे, टॉम एंड जेरी, इस टाइप के कार्टून आते थे, बहुत सारे, चाचा चौधरी। तो आपका कार्टून बनाने का जो अलग अलग सेगमेंट होते हैं, कोई राजनीतिक नेताओं की धज्जियां उड़ा देते हैं निराधर, कोई पुलिस की उड़ा देता है, कोई समाज सेवियों की। तो धज्जियां उड़ाने पे भी होता है, उसमें एक बहुत कम शब्दों में एक बड़ी बात कह दी जाती है, ऐसा ही होता है कार्टून में? कार्टून, एक कार्टून जो होता है वो 100 संपादकीय के बराबर एक कार्टून माना जाता है। उसमें जो सोच के, जो अपनी सोच रहती है, जो अपन उसमें डालते हैं उसमें, और अपने बनाने जो अपन ड्राइंग करते हैं, वो 25 और 75% का रेशियो रहता है। तो आपको 25 कार्टून किस सेगमेंट को ज्यादा आप पसंद करते हैं कार्टून? जन समस्या है, पॉलिटिकल जो। पॉलिटिकल? तो कई पॉलिटिकल ऐसे होते होंगे कि नेताओं को मिर्ची भी लग जाती है, उसे कई कहते कई हैं कईयों बार लगी है। लेटर भी आए हैं कई नेताओं के, मंत्रियों के, यार लेटर, हमारा। मतलब डराने धमकाने के? नहीं 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 नहीं, हाँ। जैसे पसंद आ गया कार्टून, फोन आए। नवभारत में था ऐसे, किसी सांसद का कार्टून बना दिया था, तब उनका फोन आया था, लैंडलाइन हुआ करते थे तब। ऐसे कार्टून का काफी, महापौर थी अरुणा सैन्य, हाँ, उनका एक बनाया था नगर निगम पे। तो जो कभी जैसे बना देते हो कि बहुत हमको मिर्ची भी लग जाती है, तो उनको धमकाते भी होंगे कभी, हो गया ऐसा क्यों बना दिया? मेनका गांधी चिढ़ गई थी एक बार। अच्छा, मेनका गांधी का बना दिया? हाँ, मेनका गांधी का कार्टून बना दिया था। कार्टून तो याद नहीं है। तो चिढ़ गई वो? हाँ हाँ, याद आ गया। तो भ्रष्टाचार को लेके था कि वो जानवरों की रक्षा करती, उस टाइम भ्रष्टाचार बहुत हो रहा था। सरकार भी उन्हीं की थी किसी प्रदेश में। अभी बनाए थे कि उनकी रक्षा करती है, एक जानवर का रूप, भ्रष्टाचार को एक बहुत ही प्यारे खरगोश का रूप दे दिया था। हाँ। वो कार्टून उनको जब दिया तो बहुत बुरी तरह बौखला गई। उनने साइन तो उसमें 2 जगह की है, लेकिन वो बौखला सी गई थी। अच्छा, तो ऐसे आपने कुछ नाम, जैसे मेनका गांधी हो गई, और कौन कौन से बड़े जो लीडरशिप है या बड़े अधिकारी हैं, बड़ा कोई इशू है इसमें, कौन कौन से लोगों, जैसे नेताओं में बात कर, राजनीति में कितने लोगों में?
राजनीति में कई लोगों पे बने हैं, अटल जी पे खूब बने हैं, अच्छा। पी नरसिम्हा राव पे बने हैं। आप तुम्हारे द्वारा, आपके द्वारा? हाँ हाँ, तो मुलायम सिंह वगैरह से खूब मिला था, यहीं पे ग्वालियर में कई बार आए मुलायम सिंह यादव, उन लोगों से ही मुलाकात हुई कई बार, कार्टून के माध्यम से ही उनसे मुलाकात हुई। वो है, सिंधिया जी से मुलाकात हुई थी, राजमाता से मुलाकात हुई थी, उसी कार्टून के माध्यम से उनसे मिला। फिर सिंधिया जी ने कहा था मेरे लायक कुछ भी हो रहा कभी मेरे को ये करना बताना, तब मैं उसके बाद ही मैं अचानक 93 में दैनिक भास्कर में एल एन शीतल जी संपादक थे, उनने स्वदेश में कार्टून देखे थे मेरे, तो उनने भास्कर बुलवा दिया अब था। कौन कौन से अखबारों में आपने से काम कर लिया है? ये तो मैं देश के लगभग कई सारे अखबारों में काम कर चुका हूँ, अगर मुंबई, ये कौन राजस्थान, अखबारों में बात कर रहे हैं? दैनिक भास्कर में आपने दैनिक भास्कर रहा हूँ, नवभारत रहा हूँ, हरिभूमि है हरियाणा का, छत्तीसगढ़ का अखबार, उसका ग्रुप कार्टूनिस्ट रहा हूँ, और भी मैगजीन वगैरह के लिए काफ़ी बनाए हैं कार्टून वगैरह। आपने छुपे रुस्तम है एक, मतलब 100 में मतलब कहीं कोई ज्यादा नहीं, और इतना इतनी दूर दूर तक काम कर लिया है, इतने बड़े अखबारों में काम कर लिया है, तो आप एकदम सादा सिंपल सरल जिंदगी जीना के पसंद करते हैं। ऐसे तो आपको अब और घूमना चाहिए, और मस्ती में रहना चाहिए। मस्ती में घूमना सर जगह ही रहता है। अच्छा, आपकी लेखनी में भी आप पत्रकार भी हैं, तो कार्टून नहीं, आप तो खबरें भी देखते हैं, खबरें भी कई बार आपकी ऐसे तहलका मचाती हैं। अरे मैं कार्टून की क्या समझ कम होने लगी धीरे धीरे, हाँ। नया कार्टूनिस्ट आ नहीं रहा, इस फील्ड में ही नहीं आ रहा है। अच्छा। मतलब आप किसी भी अगर पेरेंट्स से पूछें बच्चों को क्या बनाओगे, तो आईआईटी करवाएंगे, नीट करवाएंगे, इंजीनियर, ये सब किसी के अच्छा, पास ये कार्टून की दिशा में कम हो गया। कार्टून की अभी देखा जाए तो अखबारों में कार्टून की स्थिति बड़ी बेहद गंभीर है, अखबारों में अखबारों में। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक, उसमें वो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्मेट पे आ गया, डिजिटल पे चल रहा है। तो उस पे भी आप पे ऑफर डिजिटल होंगे, उस पे बनाने बनाने के, उस पे भी नहीं, उससे कभी उस लाइन में सोचा ही नहीं कभी। अच्छा, ऑफर तो मतलब बहुत आए हैं, डिजिटल पे कार्टून बनाना नहीं चाह रहे आप? डिजिटल पे नहीं, ऐसा क्यों? बस ऐसे ही थोड़ा सा, नहीं इनके काम इतने हैं कि हाँ, किसी में काफी टाइम लग जाता ये है। काफी है। जो प्रिंट का कोई अलग ही महत्व है, उसको आदमी सजा के रखता है, संभाल के रखता है। तो आगे क्या ये एक प्रोफेशन, चूंकि जमाना प्रोफेशनल है, हर कोई पैसा भी चाहता है, तो ये कार्टूनिस्ट की विधा पैसा दे सकती है, कोई नई जनरेशन ऐसे आना चाहे तो? अब कार्टून की समझ वाले कहना नहीं चाहिए अखबारों में नहीं बचे, अखबारों में नहीं बचा। अखबारों में ही नहीं बचे तो कार्टून जो समझ ही नहीं रहा, जो कार्टूनिस्ट की वैल्यू ही नहीं जानता, तो आगे इसका लगता है कि फ्यूचर कोई तो और? आपको याद हो आज से 10 साल पहले हर अखबार में कार्टून का एक कोना निश्चित था, हाँ, कोई भी अखबार हो उसमें कार्टून का एक कोना निश्चित था। बड़े बड़े कार्टूनिस्ट थे, सरकारें भी बदली गई, कार्टून में हाँ, बाल ठाकरे जैसे कार्टूनिस्ट रहे हैं, वो भी हाँ, बाल ठाकरे भी कार्टूनिस्ट। कार्टूनिस्ट ही रहे हैं, स्टार्टिंग कार्टून से ही रही है उन्होंने। तो आज की स्थिति और तब की स्थिति अच्छा, में कोई ऐसा जुनून ऐसा कभी आपको रहा कि पता लगा कि रात को 2 बजे उठ के अगर कार्टून बनाने बैठ गए हो? नहीं, ऐसा होता है ना, हाँ। आज भी होता है। अच्छा। हाँ, अब गाड़ी पे चले जा रहे हैं, हाँ। अचानक कोई आइडिया आ गया तो गाड़ी साइड में लगाई, पेन निकाला, कागज निकाला, आइडिया लिख लिया, बहुत अच्छा, आइडिया लिख लेते हो? आइडिया लिख लिया, फिर बनाने के लिए भी सोच रहे हैं। मेन आइडिया का ही खेल रहता है, एन आइडिया है। मेन आइडिया का खेल। तो कभी ऐसा कोई दिन रहा हो जैसे रात में 2 बजे उठ गए, 3 बजे उठ गए? कई बार हुआ, और लग अच्छा, कईयों बार, कईयों बार तो कई बार ऐसा सपने में ही आ गया कार्टून। अच्छा, कार्टून सपने में हाँ, आता? सपने में कई बार ऐसा हुआ, अच्छा, नींद में बंद कर रहे हैं तो आइडिया बहुत अच्छा मिल गया, मतलब अधपकी नींद जिसे कहते हैं ना, उसमें आ गया। अच्छा, बहुत सारे युवा हैं वो बड़े सेक्सी टाइप के या उस प्रकार के कार्टून को ज्यादा पसंद कर लेते हैं कई बार, तो कभी वो भी बनाने की इच्छा हुई है, बनाए कभी? नहीं देखो, हर चीज विधा है, अब एक कला है। मतलब सेक्स नहीं कह सकते, सेक्सी नहीं कह सकते उसको। नहीं, एक्चुअली क्या है, कला है आपकी। कला नहीं, एक्चुअली क्या है, हर चीज आपको वो कहते हैं ना, निगाह क्या है आपकी, अच्छा, निगाह के ऊपर है। अपने प्राचीन जो आपने प्रतिमाएं देखी होंगी, कई प्रतिमाएं हैं बहुत खूबसूरत, सौंदर्य से भरपूर प्रतिमाएं अपने यहाँ प्राचीन काल से बनी हुई हैं। अब उस पे, अब उसको आप किस रूप से देख रहे हैं, मतलब निगाहों का फेर है, कोई अश्लीलता नहीं है, आपका ये कहना है? निगाहें आपकी जो समझ लें वो है। जिस लेकिन उसको जिस तरीके से प्रस्तुत किया अच्छा, जाता है प्रतिमा उसमें, में, कार्टून में कहीं किसी प्रकार की कोई
जो अश्लीलता नहीं है, जो जैसा समझ ले वो ऐसा है। अश्लीलता तो किसी चीज में नहीं, लेकिन हाँ वो जैसे वो मकबूल फिदा हुसैन, वो कौन से, क्या थे वो, नहीं, वो क्या नाम है, तो ने उनका क्या नाम है मैटर उनका, में, हाँ मकबूल बेटा मकबूल, वो हमेशा चर्चित उसमें क्यों रहे, ऐसे ऐसे कारण? वो एक एक्चुअली मुद्दा अलग ही टाइप का है, उनने वो देवी देवताओं को उसमें उस चीज में लेके अच्छा, आए, इसलिए वो थोड़ा मतलब विवाद विवाद उसमें था, विवादित होता था में, कि वो इसलिए। किसी भी देवी देवता को किसी भी रूप में रख देते थे, अच्छा, वो चीज इस कारण वो विवाद में रही। तो वो लोग वो ऐसा बनाते थे कि इससे वो ससुर क्यों मरे, ऐसा कह सकते अब जानबूझ के लोग करते ही है, जैसे अभी हाल फिलहाल एक फिल्म चल रही है, हैं। अब हिट करने के लिए आदमी क्या करता है, आदि पुरुष, आदि पुरुष जो फिल्म चल रही हाँ, है वो उसमें उसको क्या हिट क्या- करने के लिए, यानी ये कैसा कहना है, क्या मतलब है आपका कि ये प्रोपेगेंडा ऐसा कर दो कि वो आप पे हिट हो जाए हमें नाम 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 लेता रहे। और नाम मिलता रहे और वो आज हम हिट हो फेसबुक जाए। पे कुछ उल्टा सीधा बना के भी फेसबुक पे डाल देते हैं, हाँ, तो हिट हो मारो जाए। काटो, अब मारो काटो पूरे देश में मारो। तलाश शुरू हो जाएगी कौन है ये। उनसे सामाजिक सरोकार से कोई लेना देना नहीं। और ऐसा आपको पसंद है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, अच्छा, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी की भावनाओं को आप ठेस पहुंचा रहे हैं पैसा कमाने के लिए, खासतौर केवल पैसा कमाने के लिए, पर अपने पैसा पब्लिसिटी स्टंट बिल्कुल बना। पैसा कमाने के लिए, तो बददुआएं तो मिल ही रही हैं आपको। चलिए देखिए, आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और देश के नामचीन कार्टूनिस्ट भी हैं, अनुराग चतुर्वेदी। जिंदा दिली, क्या बोलते हैं, जिंदा दिली जिंदगी का नाम है। जिंदा दिल। तो अभी भी कहते हैं रात को 2 बजे 3 बजे उठ के कार्टून बनाने लग जाते हैं, आइडिया आ जाता है तो सड़क किनारे गाड़ी खड़ी करके लिख लेते हैं। जुनूनी है अभी भी इस अपनी विधा के प्रति। लेकिन एक अच्छी बात उनका ये कहना है कि कोई पब्लिसिटी स्टंट करने के लिए, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अपनी बात को कार्टून के माध्यम से एक तथ्यों के साथ में जो समाज को एक नई दिशा दे, वो होना चाहिए, वास्तविक हो, सच्चाई हो, ऐसा काम होना चाहिए। क्योंकि हम समाज से जुड़े हैं, समाज हमसे जुड़ा है, हम समाज से जुड़े हैं, और इस प्रकार की सस्ती लोकप्रियता यदि हासिल करने के लिए कुछ भी उल जलूल यदि करेंगे तो वो एक समाज, अच्छे समाज और स्वस्थ समाज के लिए अच्छा नहीं है।